ओके स्टूडेंट, टॉपिक शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जांपल, यू आर थ्रोइंग अ बॉल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। इस तरह से जो थ्रो की जाती हैं बॉल्स, उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और भी कई इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्रोजेक्टाइल को समझाने के लिए एक डायग्राम मैंने यहाँ सामने बना दिया है। ये कोई पॉइंट ओ है जिससे कि आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। इस तरीके से जो इनिशियल वेलोसिटी है आप इस ऑब्जेक्ट को देते हैं u। अब ये ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है, वैसे तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। हम इस मान लेते हैं ये जो इसका पाथ है जो o से लेकर b तक चलता है, इसमें कोई पॉइंट चुन लेते हैं p, जिस पर कि इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन है x, y, यानी कि x एक्सिस पर ये स्मॉल x डिस्टेंस कवर करता है और p पर ये स्मॉल y डिस्टेंस कवर करता है यहाँ से। इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हो जाएगी u cos थीटा, जिसे हमने ux नाम दिया है, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो हो जाएगी uy इक्वल्स टू u sin थीटा। यहाँ पर कुछ एक टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ से इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज r कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u है और ये जो c पॉइंट है दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट पर पहुंचकर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है हॉरिजॉन्टल से वो हम कैपिटल H मान लेते हैं। इस पॉइंट पर जाकर जो फाइनल वेलोसिटी है v इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, एज यू नो दैट। तो हमारा टास्क क्या है, हम इसमें सबसे पहले फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आप इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। इस इक्वेशन में जो u है और जो t है और डिस्टेंस s है ये हॉरिजॉन्टल पर है, इसलिए यहाँ पर s इक्वल्स टू x आ जाएगा, u इक्वल्स टू ux आएगा, जो कि हो जाएगा u cos थीटा और इनटू टाइम t प्लस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन यानी कि अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन यानी कि हॉरिजॉन्टल ग्रेविटी a इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 0 इनटू टाइम t। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यानी p पॉइंट पर डिस्टेंस x कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी u cos थीटा इंटू t। हमें आगे चल के t की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए t इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा हम यहाँ पर पहले ही लिख लेते हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ये तो हमने एक पॉइंट फाइंड किया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब इसका दूसरा पॉइंट फाइंड करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस p पॉइंट पर। वर्टिकल डिस्टेंस का नाम आपने क्या दे रखा है, स्मॉल y। इसे फाइंड करने के लिए भी आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि आपका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर g के a की जगह क्या आ जाएगा माइनस g, s की जगह क्या आ जाएगा y, और u बाई वर्टिकल वेलोसिटी होगी जो कि u sin थीटा है। तो आप इसे लिख देंगे u sin थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से t की वैल्यू रख दें x अपॉन u cos थीटा, और a इक्वल्स टू माइनस जी होगा तो माइनस का 1/2 g, t की जगह रख देंगे x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, y इक्वल्स टू u से u कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये हो जाएगा x tan थीटा माइनस का 1/2 g x स्क्वायर और 1 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा अपॉन में u स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपकी। इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसके बाद में हम थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रोजेक्टाइल की हाइट निकालना, यानी कि ये जब c पॉइंट मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है, h हाइट को गवर्न कर लेता है, तो आप हाइट कैसे निकालेंगे। हाइट के लिए आप इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, आप c तक आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवार्ड नहीं जाता है, यानी अगेंस्ट ऑफ द ग्रेविटी डायरेक्शन जाता है, तो g नेगेटिव में रहेगा। तो आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल्स टू 2gs। यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी जो c पॉइंट पर वेलोसिटी है v वो 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पर uy थी, आप uy रख दीजिए,
और एस की जगह एच आ जाएगा। तो 0 स्क्वायर, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, वी सी पॉइंट पर 0 है तो यू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ग्रेविटी नेगेटिव में चली जाएगी तो माइनस का 2 माइनस का जी और एस की जगह क्या आ जाएगा एच, यानी यहाँ से ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो एच हो जाएगी आपकी। तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एच इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, ये हाइट आ जाती है। फोर्थ पॉइंट हम इसका निकालते हैं प्रोजेक्टाइल का, टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल को एक पॉइंट ओ से दूसरे पॉइंट बी तक जाने में कितना टाइम लगता है, इसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसा मान लेते हैं कि ये बी तक पहुंचने में से टोटल टाइम कैपिटल टी लगता है। इस तरीके से सी पर जो टाइम होगा वो t/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो हम सी पर ही टाइम निकालते हैं t/2। तो आपके पास में इक्वेशन लगाएंगे आप यहाँ पर v इक्वल्स टू u प्लस AT एट सी। तो सी पर आपकी जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है वो uy है और v इक्वल्स टू 0 है, a इक्वल्स टू माइनस का g हो जाएगा और जो t है वो t/2 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस का g इंटू t/2। इसको इस तरफ ले आएँ, t/2 को, t/2 इंटू g इक्वल्स टू हो जाएगा u साइन थीटा। अगर आपको हाफ टाइम चाहिए तो आप t/2 में अपनी इक्वेशन रख लीजिए। अगर आपको o से लेकर b तक का टाइम चाहिए तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन में g। दिस इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल एट द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो एक पॉइंट ओ से लेकर फाइनल पॉइंट बी तक की डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। फिफ्थ पॉइंट हॉरिजॉन्टल रेंज, इसके लिए आप इक्वेशन लगाइए, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। जो हॉरिजॉन्टल पर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी 0 हो जाएगा। टाइम t के लिए आप कैपिटल T रखेंगे और u के लिए लिख देंगे हम यहाँ पर u cos थीटा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर s कितना है, s तो आपका r है, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा, u की वैल्यू रख दीजिए, हॉरिजॉन्टल पर कितना हो जाएगा ux, तो u cos थीटा इंटू कैपिटल T प्लस 0, t की वैल्यू यहाँ से थर्ड से रख दीजिए, तो r इक्वल्स टू आ जाएगा u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन में g, या फिर आपका आंसर आ जाएगा r इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन g साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन g इंटू साइन 2 थीटा। इस तरीके से आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इसमें एक स्पेशल केस है जैसे हम बोलते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। कहने का मतलब ये हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोर्स कांस्टेंट रख के अलग अलग एंगल पर फेंका जाए यानी प्रोजेक्ट किया जाए तो थीटा इक्वल्स टू 45 पर, स्पेशल केस थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर उसकी रेंज मैक्सिमम आती है। एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री तो 2 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 45 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो पुट इन इक्वेशन नंबर फोर्थ, पुट इन फोर्थ, तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन में g इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा r मैक्स इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन g। इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल के कुछ टॉपिक को ख़त्म किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस को करेंगे जो थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। उसमें हम अलग अलग एंगल पर भी प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करना सीखेंगे जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड हो जाता है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाय बाय।